सच्चाई क्या है वो हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग दलाल भी नहीं, 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 लेकिन हम लोग दलाल भी नहीं है। हम लोग वही चीजें बताएंगे जो सच है। जय हिंद। आम बजट 2021-22 पेश हो चुका है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में बड़े बड़े लोग बैठ के जो है उस बजट की अच्छाई और बुराई बता रहे हैं। कुछ लोगों के नजर में ये बजट जो है ऐतिहासिक बजट है। हर साल की भांति हर सरकार के नजर में उसका बजट जो है ऐतिहासिक होता है, और इस साल भी सरकार के लोगों के नजर में ये जो बजट है वो ऐतिहासिक है और है भी। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है पिछले 70-75 सालों में पहली बार जो है 231% का वृद्धि किया गया है। कुछ लोगों के नजर में हर साल की भांति, जैसे बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस किसी भी प्रकार का बजट पेश करता था, बोलता था बीजेपी वाले बोलते थे कि नहीं बजट सही नहीं। वैसे ही कांग्रेस बोल रहा है कि बजट सही नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग दलाल भी नहीं है। हम लोग वही चीजें बताएंगे जो सच है। ऐतिहासिक बजट आप बोल रहे थे, हमारे साथ थी तो 231% का वृद्धि। स्वास्थ्य आज का जो बजट पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें स्वास्थ्य में काफी अच्छा मतलब उनकी तरफ से पहल आया है, जिसमें कि 94,000 करोड़ से स्वास्थ्य का बजट बढ़ा करके 2.23 लाख करोड़ तक कर दिया गया है, जो कि उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा पहल आ रहा है। अभी तक तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अगर स्वास्थ्य के जितने भी कर्मचारी, इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो इसमें अपना अच्छे से 100% सहयोग देते हैं तो जनता तक इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला है। यानी स्वास्थ्य बजट सही है। आप बता रहे थे स्वास्थ्य बजट सही है, ये बोल रही थी। आप बता रहे थे कि जो हम लोग पीएफ होता है वो 2.5 लाख से ऊपर, जब पीएफ हम लोग, एक तो सरकार ने क्या किया कि हमारा जो पेंशन था उसे बंद कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में पेंशन बंद कर दिया। उसके बाद से अभी पीएफ पे पिछले 5-6 साल से सरकार की नजर थी और लगातार पीएफ पे विवाद होते आया है। अभी पीएफ पे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा है कि 2016 में भी ऐसा कोई नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। 2016 में भी ऐसा एक बार लाया गया था कि 2.5% मतलब से ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा कमाया गया जो भी राशि है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पीएफ पैसा जो आप जमा किए कमा के अपना, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। यानी स्वास्थ्य बजट सही है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन जो पीएफ पे टैक्स लग रहा है वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। 16 में सरकार इस बात की थी, जिक्र किया नहीं था, आया भी था, विरोध भी हुआ था। उसका विरोध हुआ था, विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। और रक्षा बजट, अभी चीन से हमारी लगातार लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश जो है आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि नेपाल भी हमारे कुछ सैनिकों को गोली मार दे रहा है। रक्षा बजट में उम्मीद था कि कम से कम 15% का वृद्धि होगा। अक्सर जो है 7, 8, 9, 10% का वृद्धि हर साल रक्षा बजट में होता है, हर बार होता है। 10% तक तो हर बार होता है। इस बार उम्मीद था कि कुछ अप्रत्याशित रूप से रक्षा बजट में 15 से 20% तक का वृद्धि हो सकता है। जिसमें उम्मीद नहीं था उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुआ है। 131% की वृद्धि स्वास्थ्य बजट का हुआ है, जो काबिले तारीफ सरकार का कदम है। लेकिन रक्षा बजट में सिर्फ 1.46%, यानी पिछली बार रक्षा बजट 4,71,000 करोड़ का था, इस बार रक्षा बजट जो है 4,78,000 करोड़ का हुआ है। तो ये तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार रक्षा के क्षेत्र में जो है ये थोड़ा निराश कर रहा है। ये जो है रक्षा बजट तो थोड़ा निराश कर रहा है हम लोगों को। क्योंकि अभी जो स्थिति से हमारा दौर गुजर रहा है, इसमें रक्षा के लिए कुछ हम लोग को और ज्यादा अनुमान था, सरकार और आगे बढ़े कदम उठाएगी, कुछ ज्यादा वृद्धि कर रक्षा बजट में, लेकिन कुछ हुआ नहीं देखने। सरकार की बात पक्ष को आप बहुत अच्छे ढंग से रखती हैं और उनकी तरफ से एक और पहल भी आ रहा है। एक चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव चीजों को आपने कैप्चर किया है। आप ये बताइए कि किसानों की आय हर बार बोली जाती है 2022 में दुगुना करेंगे, और ये आखिरी बजट है किसानों का आय दुगुना करने का। पिछले 7 साल से लगातार बोला जा रहा है। हम लोग किसी पार्टी की तरफ से पक्ष नहीं रख रहे हैं, समझ लीजिएगा।
लेकिन किसानों का आय दुगुना कब होगा और किस प्रकार से होगा? क्या इस बजट से आपको उम्मीद है कि किसानों का आय दुगुना हो जाएगा? फिलहाल तो नहीं लगता। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि 2022 में किसानों का आय दुगुना करेंगे। अब सरकार बोल रही है तो उस पर काम अगर करती है। उम्मीद था कि किसानों का जो लोन है वो कम से कम 10 लाख तक, केसीसी जो है ना 3 लाख तक है, उसे 10 लाख तक किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ न्यूज भी आया था, 7 लाख तक किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसानों को निराशा ही हाथ लगा है। फिर एक और चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 1.5 लाख तक का छूट दिया है सरकार, किसान कोई भी जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं और उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहती है? ये तो सरकार का अच्छा कदम है। ये 1.5 लाख तक का जो छूट है वो तो सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन जितना किसान एग्रीकल्चर में किसानों को सरकार को करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा है सरकार। और ये बस एक लुभाने वाला कदम है सरकार का। जो किसानों के लिए जो सरकार जो ये दी है कि किसी भी इक्विपमेंट पे आपको 1.5 लाख तक का छूट मिलेगा, वो लुभाने वाली कदम कही जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार अच्छा करना चाहा है, लेकिन शिक्षा का बजट जो है ना उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाया। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, 100 नए सैनिक स्कूल, और 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जिसका पहले बजट 20 करोड़ रुपया था, अब उसका बजट बढ़ा के 38 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और पहाड़ी क्षेत्र में अगर वो स्कूल है तो उसका बजट बढ़ा के 48 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में एकलव्य स्कूल खोला जाता है, जो एक सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, ये क्या है? ये सेज लगाया गया है, सेस लगाया गया है ये पेट्रोल और डीजल पे। ये क्या है? सरकार मतलब क्या दिखाना चाहता है? वो एक तरफ जहां पे हमारे लिए मतलब स्वास्थ्य में हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो दूसरी तरफ किसी न किसी प्रकार से जनता पे ये प्रहार भी है। अगर इस तरह से लेकिन ये क्या है? पेट्रोल डीजल जो है, सोचने वाली बात यह है कि पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा अगर कोई परचेज करता है तो दो लोग, एक तो आम आदमी, कॉमन मैन, मिडिल क्लास, और दूसरा जो है सबसे ज्यादा कौन परचेज करता है? किसान। अब आप किसानों के नाम पे सेस लगा रहे हैं, डीजल पे 4 रुपया और पेट्रोल पे जो है 2.5 रुपया। अब मतलब कि किसानों को आप बता रहे हैं कि हम किसानों का आय दुगुना करेंगे, और दूसरी तरफ जो है किसानों से जो है डीजल और पेट्रोल, अब कुछ लोग बोलेंगे किसान पेट्रोल क्या पीते हैं, तो पीते नहीं है, वो उनके घर भी गाड़ियां होती हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये सरकार का ये क्या नीति है? इस पे क्या मतलब आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। कहीं नहीं तो कहीं सरकार की ये गलत नीति है ना। इसको ऐसे कहेंगे कि इस पे ब्याज लगाया जा रहा है सर किसानों पे। जैसे जो डीजल पे लगाया जा रहा है 2.5 का, और पेट्रोल पे भी 4 रुपए का लगाया जा रहा है। इसको हम ऐसे कहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो फायदा प्रोवाइड करिए तो किसी न किसी रूप में वो काट करके उसको वसूली भी ले रही है। तो किसानों के हित में ये नहीं है बिल्कुल। हाँ, हित में नहीं कह सकते। ब्याज पे आप ब्याज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नीति कह सकते हैं किसानों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डाउन हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हाउसिंग तो एकदम खत्म हो चुका है। जब से नोटबंदी आया 2017 से, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है, तब से हाउसिंग खत्म हो चुका है। लेकिन उसमें बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है, अगर आप नया फ्लैट खरीद रहे हैं तो वहां पे 1.5 लाख तक का छूट दिया है। ये सरकार का कदम जो है वो अच्छा है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी फ्लैट और घर जो है, मकान जो है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग लेते हैं, खरीदते हैं। 11 साल में, पिछले 11 साल से 2010 से लेकर 2021 तक, पिछले 11 साल में पहली बार सेंसेक्स जो है बजट के वजह से इतना हाई हुआ है। 2314 अंक सेंसेक्स हाई हुआ, और निफ्टी जो है 646 अंक हाई हुआ। तो ये इस पे क्या कहना चाहती हैं? मतलब कि बजट के हिसाब से जो है सेंसेक्स हाई हुआ, क्यों हाई हुआ? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं टैक्स जो जिस रूप में वसूल रही है आम जनता से, उसका चाहे किसानों से, वो उस वजह से ही इसमें मतलब बढ़ोतरी नहीं, कहीं नहीं तो कहीं जो है सेंसेक्स हाई होने का मतलब है कि सरकार तो इस पे अपना पीठ भी थपथपाएगी कि देखो हमने अच्छा बजट पेश किया कि सेंसेक्स बढ़ गया। लेकिन सेंसेक्स का जो वृद्धि का जो माना जाता है कि अगर आप आम आदमी के लिए बजट पेश करते हैं, हाँ, तो उसमें सेंसेक्स का वृद्धि नहीं होता है, घटता है। सोचने वाली बात है। एयरटेल आइडिया का एक कहानी मैं बता रहा हूं। जब आइडिया ने अपना टैरिफ जो है 199 से बढ़ा के 249 कर दिया था, तो उस समय आइडिया का सेंसेक्स जो है बढ़ गया था। जी, बढ़ गया था। हाँ,
हाँ। अगर आपका बजट उद्योगपतियों के लिए है तो सेंसेक्स में उछाल मारता है, हाँ। बढ़ जाता है। हाँ। मतलब आप कंपनियों को अगर फायदा पहुंचाते हैं अपने LIC बेची जाएगी अब। अच्छा, एक तरफ जहाँ पे पीएफ पे ये बात आ रहा है कि सरकार जो है कि टैक्स वसूलेगी, वहीं पे दूसरी तरफ सरकार का ये भी कहना है कि 75 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनका टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि तो सरकार ने एक बेनिफिट दिया है कि 75 ईयर से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, लेकिन सरकार का ये पैरामीटर थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि उसको 60 प्लस रखना चाहिए था, इसलिए कि 75 तो ऐसे भी सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन हमारे संविधान के अनुसार जो है 60 साल से ऊपर के लोगों को सीनियर सिटीजन, अगर वो लेडी है तो वो 55 साल से ऊपर के बोला जाता है। तो अगर ये 60 साल से ऊपर के लोगों को किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं देना पड़ता तो ये ज्यादा बेनिफिट होता। अब जो है इसमें बेनिफिट किसको होगा? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों कॉर्पोरेट से रिटायर्ड जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को फायदा होगा। कॉमन मैन को इससे जो है बहुत कम फायदा होने वाला है। हाँ, एक और चीज है इस बजट में, आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ इस बजट में है नहीं। हाँ, है किसके लिए? सबसे ज्यादा बिजनेसमैन लोगों के लिए। LIC बिकने वाली है, कोई नहीं तो कोई बिजनेसमैन खरीदेंगे। सरकार अपना जो है परसेंटेज बेचने वाला है। एयर इंडिया बिकने वाली है, भारत पेट्रोलियम बिकने वाला है, और जो अपना इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो है 49% पहले FDI था, अभी 74% FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में हो चुका है। यानी कहीं नहीं तो कहीं सरकार एक तरफ ये बता रही है कि हम मेक इन इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए जो है FDI में जो है छूट दे रही है। निवेश करने के लिए दी रही छूट 74% का। 74% का। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल महंगा हो गया। तो एक अच्छी पहल है ना, विदेशी कंपनी जितनी आएंगी हमारे देश में उतना ही तो उन्नति भी होगा। ओप्पो तो विदेशी ही है ना, वीवो विदेशी है ना, हाँ, 1+1 विदेशी ही है ना। हाँ। और इस विदेशी के चक्कर में माइक्रोमैक्स गया हवा खाने। हाँ, ये भी है। इंटेक्स, लावा, अपनी कार्बन कंपनी जो थी, अपनी जो कंपनी थी वो खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है कि विदेशी निवेश हमें जरूरी नहीं है। हमें मर्सिडीज चाहिए, वॉल्वो चाहिए, हमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो है भारत में चाहिए, टेस्ला मोटर भी चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रॉपर नीति होना चाहिए। मेरे हिसाब से पिछले 7 साल से एक बार बजट जो है वो आम आदमी के लिए अच्छे ढंग से पेश किया गया था, और इस बजट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बहुत अच्छा है, जो स्वास्थ्य बजट का राशि जो है वो 131% बढ़ा दिया गया है, वो बहुत अच्छा है। 2,23,000 करोड़ रुपया जो है स्वास्थ्य बजट कर दिया गया है, जो पहले 94,000 करोड़ रुपया था। ये सिर्फ अच्छा है। उसके अलावा ये बजट जो है आम लोगों के लिए कहीं से भी राहत नहीं दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, कपड़े का दाम बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है, और भी जितना सामान है, कॉटन का, हाँ, डेली यूज में जो भी आता है कॉटन का कपड़ा जो है उसका दाम बढ़ गया। और इससे सेंसेक्स क्यों हाई हो गया? इससे समझने वाली बात है कि कपड़ा हम खरीदते हैं तो कंपनियों, हमारा शेयर नहीं होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनियों का होता है। तो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनी है, अब कपड़ा महंगा खरीदेंगे हम तो कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। जब कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट होगा तो शेयर हाई होगा। सोना चांदी सस्ता होने की बात कही जा रही है। सोना सस्ता हुआ है, चांदी सस्ता हुआ है, तो कितना प्लेटिनियम सस्ता हुआ है, जो जिसका गैजेट्स, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें महंगा कर दिया गया है। उन्हें महंगा कर दिया गया है, कार महंगा हो गया है। जो मतलब कि कहीं नहीं तो कहीं जो है ऐसा नहीं है कि आज से ऐसा हो रहा है, बहुत पहले से ऐसा होते आया है कि सरकारें जो है ना बजट दो छोर को पकड़ के पेश करती है। पिछला बजट जो था 2019 का, जब लोकसभा चुनाव था, उस समय जो है टैक्स स्लैब में जो छूट मिला था वो आम आदमी के लिए पहली बार कुछ सरकार ने पिछले 7 साल में कॉमन मैन, मिडिल क्लास, ये चीजों को समझ, मैं बार बार समझा रहा हूं कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने पहली बार कुछ अच्छा किया था, जिसमें टैक्स स्लैब 2.5 लाख से बढ़ा के जो है 5 लाख तक कर दिया था, और 7.5 लाख तक के लोगों को जो है छूट मिलती है, तो पहली बार। लेकिन कोई भी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिसकी भी सरकार हो, आज कांग्रेस जो है छाती पीट रही है कि हम गलत बजट पेश किया, गलत बजट पेश किया, तो जब इनकी भी सरकार थी तो ये भी जो है आम आदमी के लिए कुछ नहीं पेश करते। बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों को लुभाने के लिए, गरीबों के लिए कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हर बजट में दे दिया जाता है, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। इस बजट में भी एक है, उसको लॉलीपॉप कहिए तो या ऐतिहासिक कदम कहिए। स्वास्थ्य बजट जो है
सीधे 131% बढ़ा दिया गया, 94,000 करोड़ से बढ़ा के जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक अच्छा कदम है। बेहद और लाभकारी एक तरफ किसानों को इक्विपमेंट के लिए छूट दिया जा रहा है, वहीं पे डीजल और पेट्रोल पे लिया जा रहा है पैसा 2.5। और देखिए, हम लोगों सबसे बड़ी बात है, समस्या क्या है इस देश के साथ अभी के समय में, कि हम अभी के समय में नहीं, पहले भी हम दो धड़े में बटे हुए थे, एक पक्ष और एक विपक्ष, और हम सोचते भी उसी हिसाब से थे। आज न्यूज चैनल भी हम उसी हिसाब से देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ देश के लिए क्या है। बिल्कुल, अगर आप इधर बात कीजिए तो हम विपक्ष के हो गए, उधर बात कीजिए तो पक्ष के हो गए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन हम लोग दोनों बातें बता रहे हैं कि कहीं नहीं तो कहीं इस बजट में जो है कॉमन मैन, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है, मतलब देश के डेवलपमेंट के लिए सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा तो आम आदमी का भी विकास होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आम आदमी का विकास होता है, ये बात सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है। इस बजट से डायरेक्ट लॉस अगर किसी को हो रहा है तो वो कॉमन मैन को हो रहा है, डायरेक्ट लॉस किसानों को हो रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया है। डीजल पे 4 रुपया जो है टैक्स बढ़ा दिया गया, और वो भी टैक्स जो है इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि हम यहां से लेंगे और किसानों को देंगे। कॉमन मैन में भी सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली ज्यादातर पीएफ कह सकते हैं। पीएफ पे तो हंगामा होने वाला है, पूरा देश में हंगामा होने वाला है। वो चाहे वो भाजपा के समर्थक हो, विरोधी हो, कांग्रेस के समर्थक हो, विरोधी हो, क्योंकि एक तो आपने पेंशन बंद कर दिया है, दूसरा बड़ी मेहनत के साथ मैं जॉब करता हूं, और जॉब करने के दौरान जो है मैं अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए मैं कुछ पैसे जो है पीएफ में जमा करता हूं, और उसके बाद से पता चला कि मैं पिछले 20 साल से 10 साल से जमा किया हूं, और उस पर सरकार की नजर है, उस पर टैक्स पड़ेगा। क्यों भाई? तो गलत है। एक अगर विधायक एक विधानसभा में जीत जाता है तो उसको पेंशन होता है, फिर विधान पार्षद जीत जाता है तो डबल पेंशन हो जाता है, फिर विधायक बन जाता है तो ट्रिपल पेंशन हो जाता है, और फिर अगर सांसद बन जाता है तो 4 पेंशन मिलता है उसको। ये बात आप लोगों को पता है। सुशील मोदी जो है उनको विधान पार्षद का भी पेंशन मिलता है, विधायक का भी, सांसद भी थे, और राज्यसभा मेंबर भी है। उप मुख्यमंत्री का अलग मिलता है, मंत्री पद का भी अलग मिलता है। 4 पेंशन उनको मिलता है सुशील मोदी को, और यहाँ पे तो कॉमन मैन का पेंशन भी खत्म कर दिया गया है। वो बड़ी मेहनत के साथ जो है प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं और अपना पैसा बचा के जो है लाइफ सिक्योर करने के लिए, बेटी की शादी के लिए, बच्चे का भविष्य सिक्योर करने के लिए पीएफ में पैसा डालते हैं, और उस पर भी आप टैक्स लगाओगे तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। क्योंकि उनके जीवन भर की पूंजी ही वो होती है। दो तीन चीज है जो गलत हुआ है इसमें। एक तो पेट्रोल और डीजल, उसका खिलाफ मैं आज से नहीं बहुत पहले से करता था। कुछ लोग कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाएंगे तो राफेल का तुम्हारे बाप के यहां से खरीदा जाएगा। तो ठीक है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, मैं चाहता हूं पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़े, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल का दाम हम बढ़ा के जो है रिलायंस को, टाटा को, अंबानी को, अडानी को, हम लोग पतंजलि को, डाबर को और बड़ी बड़ी कंपनियों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा हूं और उनका लोन माफ कर रहा है, तो ये नहीं माफ हो ना। बिल्कुल, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज है। बस बजट में आगे कल हम लोग बताएंगे कि प्रॉपर ढंग से कि किसे कितना फायदा हुआ, किसे कितना नुकसान हुआ। और हमें, अगर आप कांग्रेसी होंगे तो ये मत समझ लेना कि हम आपके तरफ से हैं, अगर आप भाजपाई होंगे तो आप ये मत समझ लेना हम आपके तरफ से हैं या आप दोनों के खिलाफ हैं। ना हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं यहाँ पे, ना भाजपा की बात करते हैं, ना पक्ष की बात करते हैं, ना विपक्ष की बात करते हैं। जो सच है उसकी बात करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों का सहयोग जो है हम लोगों को लगातार मिलता है, और ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे तो हम लोग कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश करेंगे समाज में। हम लोगों का एक YouTube चैनल था सच तक ऑफिशियल, जो अभी बंद हो चुका है, YouTube ने बंद किया है। अगर हो सके तो आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग उस चैनल को रिकवर करा सके। प्लीज कर दीजिए।